Bismillahirrahmanirrahim. So in this project we are going to implement intent detection in conversation message using LLM model like Distilbart. So we will also create an interface like this. So what you are going to learn, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह लाइब्रेरीज एंड डाटा सेट को इंपोर्ट कर सकते हो कोलैब के अंदर। फिर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह प्री प्रोसेसिंग एंड अपना जो कस्टम डाटा है उसको टोकनाइज कर सकते हैं। देन वी विल सी हाउ वी कैन फाइन ट्यून दिस प्री ट्रेन मॉडल ऑन आवर कस्टम डाटा सेट बाय यूजिंग कपल ऑफ क्लासेस एंड पैरामीटर्स। फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह ये मॉडल इवेल्युएट कर सकते हो, क्योंकि मॉडल इवेल्युएशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग का। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह मॉडल को सेव एंड लोड करके कोलैब के अंदर, फिर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह कोड के थ्रू कोलैब से डायरेक्टली अपने ही पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखना, जब आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सेव करते हो तो वो तकरीबन 1 GB या 2 GB होता है, तो फिर उसको ड्राइव पे ले जाना, वहाँ से डाउनलोड करना, ये थोड़ा सा टीडियस है। सो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करेंगे कि हम किस तरह से मॉडल को डायरेक्टली अपने कोलैब से पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन वी विल क्रिएट अ UI, आई मीन जो सेव मॉडल होगा उसको डिप्लॉय करेंगे ऐप के साथ। तो पहले मैं ये इंटरफेस दिखाता हूँ कि ये मॉडल किस तरह काम करता है। देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एंटायर प्रोजेक्ट लाइन बाय लाइन। और ये प्रोजेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। यू विल सी दैट। ओके, सो लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। सो दिस इज आवर यूजर इंटरफेस। सिंस दिस इज इंटेंट डिटेक्शन सिस्टम, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देना होगा लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। अब हम देखेंगे कि इस मैसेज के अंदर यूजर का इंटेंट क्या है, एंड इट्स सर्टेनली वेदर। द इंटेंशन इज रिलेटेड टू वेदर। Get weather is the intention. I have another input. Play some relaxing music. So the intent is play music. So basically ये जो मॉडल है ये किसी मैसेज या कन्वर्सेशन टेक्स्ट के अंदर यूजर के इंटेंट को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। सो मैंने कोलैब नोटबुक यहाँ पे ओपन किया है। फर्स्ट लेट मी शो यू द डाटा सेट। दिस इज द डाटा सेट जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये जस्ट डाउनलोड दिस ट्रेनिंग सेट। ओके, क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी हियर दिस इज द डाटा। उसके बाद फिर आप इस बटन पर क्लिक करके आपका डाटा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप कोलैब नोटबुक ओपन कर दें और इस वाले बटन पर क्लिक कर दें। बल्कि इससे पहले एक और काम कर दें, आप एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद नोटबुक सेटिंग के अंदर ये जो GPU है आप इसको सेलेक्ट कर दें। बाय द वे मैंने ये CPU पे रन किया था, सो ये CPU पे भी काम करेगा अगर आप अपने नोटबुक में चलाते हो, क्योंकि वी आर यूजिंग डिस्टिलबर्ट। बट लेट्स सी GPU के साथ हम करते हैं। अच्छा, मेरा GPU खत्म है, सो मैं GPU के बगैर ही करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग द डाटा सेट। सो क्लिक ऑन दिस बटन एंड गो टू योर डाउनलोड, एंड इन डाउनलोड आई हैव दिस ट्रेन सेट जो बेसिकली यहाँ से मैंने डाउनलोड किया था। क्लिक ऑन दिस, यू विल सी हियर यहाँ पे लोड हो रहा है और ये आई थिंक हो गया। ठीक है, so the first thing we need to install this data set library. Basically कोलैब के अंदर आपको बहुत सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल मिल जाते हैं, बट ये data set लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना होगा। I'll show why we need this library, but अभी के लिए ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद the first step we are doing is import libraries. So the first library I need is pandas. यहाँ पे मुझे it should be import pandas as PD. Then I need I think I don't need numpy, but from transformer ये लाइब्रेरी है जो हगिंग फेस आपको प्रोवाइड करते हैं। यू नीड टू इंपोर्ट दिस थिंग्स। ये ऑटोमेटिकली गूगल कोलैब ने मुझे सजेस्ट किया।
ऑटो टोकनाइजर बेसिकली अब यहाँ पे ये जो टोकनाइजर है ये आपको अपने मॉडल के हिसाब से चेंज करने होगी। मुझे अभी के लिए चाहिए यहाँ पे इसके अंदर एक टोकनाइजर आता है डिस्टिल, बल्कि मैं पेस्ट को जस्ट टाइम सेव करने के लिए। सो सबसे पहले हमने पेंडाज इंपोर्ट किया, दिस इज पेंडाज लाइब्रेरी। उसके बाद साइकिट-लर्न के मॉडल सिलेक्शन से हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट किया जो हमारे डाटा को स्प्लिट करने में हेल्प करेगा। फिर ट्रांसफार्मर जो हगिंग फेस आपको प्रोवाइड करता है प्री ट्रेन मॉडल टोकनाइजर को डाउनलोड एंड फाइन ट्यून करने के लिए। अब इसके अंदर जो मॉडल आप यूज करना चाहते हो, लाइक वी हैव डिफरेंट मॉडल लाइक बर्ट, वी हैव डिस्टिल बर्ट, वी हैव बार्ट, वी हैव T5 एंड वी हैव विजन ट्रांसफार्मर रिलेटेड मॉडल्स। तो हर मॉडल का अपना एक टोकनाइजर एंड क्लास होता है। सो फॉर डिस्टिल बर्ड यू हैव टू इंपोर्ट दिस डिस्टिल बर्ड टोकनाइजर एंड डिस्टिल बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का क्या मतलब है। अब जब आपने इंपोर्ट किया तो फिर आपको ये इसके लिए कुछ और क्लासेस चाहिए, लाइक ये तो जस्ट आपको मॉडल एंड टोकनाइजर डाउनलोड करने में हेल्प कर देगा, बट हमने फाइन ट्यून भी करना है एंड ट्रेन भी करना है। तो आपने ट्रांसफार्मर से ट्रेनर मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट मॉडल की पैरामीटर एंड वैल्यूज को सेट करने के लिए ये दो क्लासेस इंपोर्ट करने होगी। डेटा सेट से आपको डेटा सेट इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो CSV पहले हम पांडाज में लोड करके फिर हम इसको हगिंग फेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। PyTorch इंटरनली ट्रांसफार्मर को चाहिए तो हमें टॉर्च लाइब्रेरी भी चाहिए एंड साइकिट-लर्न के मैट्रिसेस से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इस मॉडल को फाइन ट्यून एंड ट्रेन करने के बाद इवैल्यूएट भी करना है। नाउ लेट्स इंपोर्ट द डाटा सेट। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा df will be equal to pd.read CSV और इसके अंदर डाटा का नाम जो कि CSV है। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा दिखाऊं पहले मुझे इस सेल को रन करना होगा, then I have to run this cell. Now this is the data set. Now in this data set we have two features, text which is the message basically, the conversation message जो कि हमारा input features है, and target column like intent जिसमें वो intent है। So अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास कितने classes हैं, तो अगर मैं intent के ऊपर जाके value counts को कॉल कर दूं, then you can see we have 1 2 3 4 5 6 7 columns. So it's not a binary classification problem, it's basically multi-class classification problem. So you are also going to learn how you can handle multi-class classification problem with LLM. Okay, अच्छा अभी के लिए I would like to use only, since this is large data set like 13,000 records, but अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं just कुछ सबसेट इसका यूज कर लो, लाइक df.sample अगर मैं इसके पे कॉल करके आई वुड लाइक टू यूज ओनली 3000 रोज, ताकि आप ये सारा यूज कर सकते हूँ, बट अभी के लिए मैं जस्ट 3000 यूज करना चाहता हूँ। बेसिकली ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया था, सो लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर क्विकली लाइक दिस। And if you want to check missing values, these are basic functionality, I hope you know about it. Now we have to clean the intent. अगर मैं intent में जाऊँ, you can see we have uppercase, so we have to bring all the classes to lower, which is optional basically, and also we need to bring to lower all these messages। और इसके अंदर जो स्टॉप वर्ड्स है, लेट मी शो यू बेसिकली, मैं यहाँ पे आके df के अंदर जाके इंटेंट को कॉल करता हूँ एंड इंटेंट के अगेन मैं इंटेंट को कॉल करता हूँ एंड फिर मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ सिंपली, या फिर अगर आप चाहो तो आप इस पे अप्लाई मेथड भी कॉल कर सकते हो, बट you can see now we have in lower. Okay, now for cleaning the text column I will create a proper function। उसके लिए मुझे चाहिए NLTK library, so NLTK and from NLTK dot corpus I need to import stop words, जिसकी मदद से मैं स्टॉपर्स यहाँ से रिमूव कर दूंगा। उसके बाद ये यहाँ पे सजेशन भी मुझे दे रहा है, सो आई नीड ओनली
या फॉर नाउ अभी के लिए ये काफ़ी है। सो अब ये हमारे पास स्टॉपवर्ड आ गया। तो स्टॉपवर्ड के अंदर जाके मैंने वर्ड्स कॉल किया और लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेट की और मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। सो अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बनाऊंगा, df प्री प्रोसेस टेक्स्ट, ठीक है, जिसके पास एक टेक्स्ट आएगा और टेक्स्ट आने के बाद सबसे पहले उस टेक्स्ट को मैंने लोअर किया, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, लाइक यहाँ पे। सो वो सेम काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रिमूव स्टॉप वर्ड्स। सो उसके लिए मैं ये कोड कर सकता हूँ। दिस कोड इज वेरी सिंपल। सी, फर्स्ट आई एम जस्ट स्प्लिटिंग ऑल द टेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स। लाइक अगर यहाँ पे मैं अभी के लिए एक सिंपल टेक्स्ट डिफाइन करूँ, दिस इज LLM model implementation, okay? So and if I pass this to my function like pre-process, ये टेक्स्ट मैंने पास किया और जैसे मैंने रन किया तो ये आप देख सकते हो, नाउ LLM मॉडल इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज, ये स्टॉपर्स थे। अगर LLM के अंदर मैं कैपिटल कर दो L को तो आप देख सकते हो लोअर किया। सो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इस फंक्शन के पास आ गया। सबसे पहले इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने अब यहाँ पे इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो वन बाय वन वर्ड के ऊपर मैंने ये स्टेप बेसिकली अगर आप चाहो तो आप ऊपर कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर सकते हो, जिसको हाँ स्प्लिटिंग आप कह देना। मैं पलट के यहाँ पे टेक्स्ट को देता हूँ। So, उसके बाद मैंने स्प्लिट किया टेक्स्ट को, टेक्स्ट यहाँ पे आ गया एंड आफ्टर दैट मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक लूप चलाया, फॉर वर्ड इन दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर पहले उठाएगा दिस को और मैं दिस को उठा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ अपने स्टॉपर्स के अंदर। अगर ये नहीं है तब तो ये पास कर दे इस टेक्स्ट को, लेकिन अगर है या स्टॉपर्स है तो फिर आप ये आगे ना बढ़े। और चूंकि ये एक लिस्ट होगा तो मैं स्ट्रिंग से इनको कंकैटिनेट भी कर रहा हूँ। सो फाइनली यू विल गेट दिस स्ट्रिंग सेंटेंस जहां से स्टॉपर्स रिमूव हो गए एंड लोअर केसिंग भी हो गया। अब ये काम मैं अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके df को कॉल करके इसके अंदर जो टेक्स्ट कॉलम है उसको कॉल करता हूँ एंड अगेन df के अंदर जाके टेक्स्ट कॉलम को कॉल करता हूँ एंड अप्लाई के अंदर जाके जो प्री प्रोसेस मेथड है इसको कॉल करता हूँ। सो नाउ दिस इज द डाटा, आप देख लेना। तो अब आपके डाटा के अंदर जितने भी स्टॉपर्स थे वो यहाँ से हट गए, ठीक है, और हमने लोअर केसिंग भी कर दिया। नेक्स्ट हमने अपने टारगेट कॉलम इंटेंट को नंबर असाइन करने होंगे, जिसको आप इनकोडिंग कहते हो, क्योंकि मशीन नंबर को समझता है। अब इसके लिए आप साइकिटलन या और भी टूल्स यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये सीक्वेंस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप अपना कस्टम कोड थोड़ा बहुत आपने करना होगा। तो मैं डाटा के अंदर जाके जो इंटेंट कॉलम है उससे मैं यहाँ पे यूनिक कॉल करके दिखा देता हूँ। इट शुड बी लाइक दिस। तो टोटल वी हैव 7 क्लासेस और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लाइक यूनिक लेबल्स, लाइक दिस। अब इस यूनिक लेबल के ऊपर मैं एक लूप चलाने वाला हूँ, फॉर आई एंड लेबल या क्लास आप कह सकते हो इन एन्यूमरेट और इस यूनिक लेबल्स के ऊपर। सो अब आप देखना यहाँ पे मैं आई एंड लेबल को रिटर्न करता हूँ। basically I have to use like this. Okay, I think मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह लिखना होगा। अब माई बैड, चूंकि ये एक लिस्ट है तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे करूँगा। तो कुछ इस तरह आपको लॉजिक लगाना होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं आई एंड लेबल जस्ट टू शो यू,
अच्छा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगानी होगी क्योंकि ये अगेन यहाँ पे ये मिसिंग है। तो आप देख सकते हो ये इंडेक्स एंड ये वो क्लास। अब ये इंडेक्स कहाँ से आ गया, ये इनमरेट ने किया। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नोटबुक को 0 दूं एंड गेट वेदर को 1 दूं, बेसिकली इन कोडिंग। तो मैं जस्ट यहाँ पे आगे पीछे करता हूँ चीज़ों को सो दैट आई गेट द ऑब्जेक्टिव। सो अब मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस इज द कोड। अब हमने क्या किया, जो फाइनली हमारे पास लेबल टू आईडी आ गया, वो जस्ट हमने इंटेंट वाले कॉलम को मैप किया एंड फाइनली वी हैव दिस लेबल न्यू कॉलम। सो अगर मैं आपको डेटा का हेड दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास इंटेंट में जितने क्लासेस थे उनको लेबल मिल गए। सो इन कोडिंग हमने कर लिया। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बेसिकली टोकनाइजेशन। सो सी टेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब ये सारा जितने भी रोज हैं इनको हमने टोकनाइज करना होगा, जो एक LLM मॉडल है उसके फॉर्मेट में लाना होगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा डिजिटलबर्ड टोकनाइजर। तो वो एक ही लाइन ऑफ कोड। सो पहले तो हमें ये डाउनलोड करना होगा। तो जो हमने टोकनाइजर इंपोर्ट किया था उसके अंदर जाके फ्रॉम प्री ट्रेन और वो जो भी डिजिटलबर्ड पाथ है, चेक पॉइंट है, वो देनी होगी। सो यू विल गेट दिस टोकनाइजर। सो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक न्यू सेल बल्कि इसी ही के अंदर करता हूँ ताकि हम चीज़ों को सीक्वेंस वाइज रखें। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टोकनाइजर या टोकनाइजेशन। इसके पास एक एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, और आगे अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। लेकिन हमारा डेटा जो है वो पेंडास फॉर्मेट में है। हम इसको जो डेटा सेट लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया था उसकी मदद से हगिंग फेस का जो एक स्ट्रक्चर है या जो एक LLM चाहता है उस फॉर्मेट में लाएंगे। उसके लिए आप डेटा सेट जो मैंने इंपोर्ट किया था उसकी क्लास यूज कर सकते हो। लाइक सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, दिस इज द कोड। ये कोड अभी के लिए मैं यहाँ से काट लेता हूँ। अब डेटा सेट के अंदर जाके एक मेथड है फ्रॉम पेंडास और उसको हमने अपना डेटा और लेबल कॉलम पास किया, यानी टेक्स्ट एंड लेबल। सो अब ये जो डेटा सेट है ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, यू वुड सी इट, ठीक है। अब ये फीचर्स के अंदर आपके पास टेक्स्ट एंड लेबल है और टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें 300 है, यू विल सी इट, ओके। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना बहुत ही सिंपल है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेक्स्ट को टोकनाइज कर दें। तो पहले ये चीज हमें ऑप्शनली करना पड़ा कि डेटा सेट को पेंडास से हमने डेटा सेट फॉर्मेट में हमें लाना पड़ा, और बल्कि मैं इस फंक्शन को प्रॉपर नाम देता हूँ लाइक टोकनाइज फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। सो फंक्शन मैंने कैसे कॉल किया कि मेरे पास जो डेटा सेट है इसके अंदर जाके मैप मेथड को कॉल करके इसके अंदर टोकनाइज फंक्शन और बैच्ड एक पैरामीटर है इसका, जो बेसिकली बैचेस में आपकी डेटा सेट को रीड करेगा ताकि आपकी जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप हो या जो टोकनाइजेशन वाला स्टेप हो वो फास्ट हो, और पलट के हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अब अभी के दिन इन चीजों को भूल जाओ, इस फंक्शन पे ध्यान दो। इस फंक्शन के अंदर ये जो टोकनाइजर है मैं ये कॉल करता हूं, सो टोकनाइजर। अब इस टोकनाइजर के अंदर कुछ पैरामीटर हैं। पहले वो सेंटेंस जिसको आप टोकनाइज करना चाहते हो तो वो एग्जांपल है, बेसिकली एग्जांपल है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्स्ट कॉलम है वो है। दूसरा आपको पैडिंग देना होगा। अब ये पैडिंग क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। इसके अंदर मैं कहता हूं मैक्स लेंथ, एंड थर्ड वन यू हैव टू टेल ट्रंकेशन। अब ये ट्रंकेशन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको ट्रू रखता हूँ, और आपको मैक्स लेंथ बताना पड़ता है। ये मैक्स लेंथ है, और ये मैक्स लेंथ आप बर्ड की जो आर्किटेक्चर है वो मैक्सिमम 512 लेते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं देंगे, खामखा हमारा लोड हो जाएगा। हम उतना देंगे जो हमारे डेटा के अंदर मैक्सिमम सेंटेंस है। मैं आपको पहले 3 सेंटेंसेस यहाँ पे बना के देता हूँ ताकि आप पहले चीजों को समझ सकें। सो यहाँ पे मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं।
वी आर हेयर, ठीक है। दूसरा है वी आर हेयर एंड दे आर। तीसरा थर्ड सेंटेंस है वी आर हेयर एंड, और यहाँ पे देयर के बाद में कुछ और भी ऐड करता हूँ, लाइक वी आर हेयर एंड दे आर। सो टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि ये इन सेंटेंसेस को कुछ आईडीज देंगे, कुछ नंबर्स देंगे जिन पे आगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, या इनके बीच में जो भी सेमेंटिक रिलेशन है वो निकाल सकें। सो लेट्स मान लेते हैं कि V को मिला 101, R को मिला 102 एंड हेयर को मिला 103, ठीक है। ये पहले सेंटेंस की टोकनाइज वैल्यू है। दूसरा सेंटेंस जो है उसका है 101 क्योंकि V है, उसका भी 102 है एंड हेयर का 103 है एंड N के लिए है 104, देयर के लिए है 105, एंड के लिए अगेन 104 एंड देयर के लिए 105, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस की टोकनाइज है वो कुछ इस तरह है 101, 102 एंड 103, ओके। अब जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल है उनको जो आप इनपुट देते हो उनकी जो साइज हो वो फिक्स्ड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इनकी साइज 3 है, इनकी साइज कोई 7 है, इनकी साइज अगेन 3 है, तो हमने ये बराबर करना होगा। तो पैडिंग जो यहाँ पे हमने मैक्स रखा है वो हमने ये बताया है इस टोकनाइजर को कि इस डेटा से जो भी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे डॉक्यूमेंट, उसमें जो सबसे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट है उसकी लेंथ कंसिडर करो, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट ये है तो ये इस 7th लेंथ को कंसिडर करेगा, ठीक है। अब पैडिंग बेसिकली जो मैक्स लेंथ 7th है, बाकी जो छोटे सेंटेंसेस है उनके साथ हम 0 ऐड कर देंगे। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं। सो पैडिंग क्या करेगा, अगर टोटल 7 है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये कुछ 0 ऐड कर देगा, लाइक 0 0 0। तो हुआ क्या कि अब सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस की लेंथ बराबर हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। ट्रंकेशन का मतलब यह है कि फ्यूचर में इस मॉडल के पास अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिनकी सीक्वेंस 7 से भी ज्यादा है, यानी मैक्सिमम से भी ज्यादा है, लेट से मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरह है, लाइक दिस, कुछ आईडी रैंडमली मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बराबर देना चाहूँगा 10 20 30 40 50 50। अब ये बराबर, लेकिन मान लेते हैं कि उसमें कुछ और भी है, तो ट्रंकेशन क्या कर देगा, इन तीनों को उठा के रिमूव कर देगा और बराबर कर देगा, ठीक है। आई होप यू गेट द मेन आइडिया कि असल में यहाँ पे ट्रंकेशन का क्या मतलब है, पैडिंग का क्या मतलब है, और टोकनाइजेशन के अंदर इन पैरामीटर का क्या मतलब है। मैक्स लेंथ, अब ये मैक्स लेंथ हमने बताना होगा मॉडल को, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ, अपने डेटा से जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो निकालूंगा। सो मैं लूप चलता हूँ फॉर वर्ड, या बल्कि टेक्स्ट इन डीएफ के अंदर जाके जो टेक्स्ट वाला कॉलम है वो, और यहाँ से मैं टेक्स्ट को रिटर्न करता हूँ। सो अगर मैं टेक्स्ट की लेंथ निकालूं और इसको रन कर दूं, तो ये देखिए हर सेंटेंस का यहाँ पे लेंथ आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम हो वो निकाल लूँ। कहाँ चला गया? सो दिस यू कैन सी 100, लेकिन दिस इज नॉट द गुड वे, क्योंकि ये सेंटेंस को लेटर वाइज उठाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी टेक्स्ट आ रहे पहले उसको टोकनाइजर से इनकोड करते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे जो टोकनाइजर है उससे इनकोड करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। अब मैं अगर रन कर दूं तो जो मैक्सिमम सेंटेंस है नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की, मैंने लिस्ट के अंदर दिया, लेट मी चेक। ओके, मुझे इनकोड करना है बेसिकली, ये एक
फंक्शन है जो टोकनाइजर के साथ आता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी समझ थोड़ी देर बाद आएगी। तो जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसके अंदर जो टोकन्स है बेसिकली वो 22 है, और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैक्स लेंथ। अब मैं यहाँ पे इस मैक्स लेंथ को दे सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैक्स लेंथ। सो अब मैं प्रॉपर चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द प्रॉपर कोड, दिस वन। अब मैं पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ, फिर यू विल अंडरस्टैंड। सो मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। वही पहले हमने डिजिटल बट यहाँ पे लोड किया, फिर मैंने मैक्स लेंथ निकाला और प्रिंट भी किया। ये वो फंक्शन है, यहाँ पे पहले मैंने डाटा सेट में कन्वर्ट किया, डाटा सेट पे इस फंक्शन को कॉल किया और इस डाटा का पहला जो रो है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अब इसको समझो। सो पहला जो रो है टेक्स्ट का या पहला जो मैसेज है वो ये है, गिव हाई वेज हाइडिंग 5-6 पॉइंट्स, ठीक है, और उसका लेबल कोई 0 है। अब इस वर्ड को ये आईडी मिल गया, इस वर्ड को कोई आईडी मिल गया, इसको जितने भी वर्ड है यहाँ पे आईडी मिल गए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 22 है, लेकिन इस सेंटेंस में ओनली दिस वर्ड्स हैं, तो बाकी सेंटेंस के साथ इसने यहाँ पे 0 ऐड किया, अब देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अटेंशन मास्क एक आता है, क्योंकि LLM में आपने अटेंशन मास्क पढ़ा होगा। वो ये बताता है कि जो ये आईडीज हैं इनको इसने 1 दिया और जो पैडिंग है इनको 0 दिया। मॉडल को ये बता रहा है कि जो 111 है ये वो वर्ड है जिस पे आपने फोकस देनी है, आईडीज हैं ये। बाकी जस्ट हमने सीक्वेंस को बराबर करने के लिए पैडिंग डाला है, आप खामखा खुद को तकलीफ ना दें। और ये लेबल, सो बेसिकली 2 चीजें हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल टेक्स्ट और उसका लेबल, और फिर इनपुट आईडीज के अंदर आपकी टोकन्स या उसके जो भी आईडीज है वो आ रही हैं विद अटेंशन मैकेनिज्म एंड लेबल। अब ये पूरे डेटा के अंदर हर रो के लिए कुछ इस तरह का डिक्शनरी होगा। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस फंक्शन के पास 1 by 1 एक रो आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसकी पैडिंग हर चीज हो रही है, और जो एग्जाम्पल लेबल्स है वो हम अपनी तरफ से इस फाइनली जो भी वेरिएबल है इसके लेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, एंड वी आर रिटर्निंग दैट टोकनाइज्ड इनपुट एंड वी आर गेटिंग राइट हियर, और मैंने पहले रो यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। सो इसी तरह आप टोकनाइज करते हो अपने डाटा को किसी LLM मॉडल की मदद से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइन ट्यून करना है अपने मॉडल को। तो उसके लिए अगेन पहले हमने उस मॉडल को डाउनलोड करना होगा, लाइक टोकनाइजर हमने डाउनलोड किया। कोड इज प्रीटी मच सिमिलर। सो हमने डिजिटल बर्ड फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के अंदर जाके फ्रॉम प्री ट्रेन और उसको अपना मॉडल दिया। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है नंबर ऑफ लेबल्स, और हमने जो यूनिक लेबल्स हैं जो कि 7 थे उसकी लेंथ बता दी। तो हमने बता दिया कि हम 7 लेवल के साथ काम कर रहे हैं या 7 क्लासेस के साथ, एंड दिस इज द मॉडल। और अगर आप CPU पे काम करते हो या GPU पे काम करते हो तो इस कोड से आपका मॉडल जो है ना CPU और GPU यूज करता रहेगा, ठीक है। अगर CPU है तो CPU में जाएगा, अगर GPU है तो GPU को यूज करेगा। सिंस मेरा GPU है तो ये GPU के साथ जाएगा। अब हम मॉडल को यहाँ पे फाइन ट्यून करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आर्गुमेंट को सेट करना। कोड में आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कोड आपको मिल जाएगा बहुत सारे रिसोर्सेज से, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सो अभी के लिए फोकस देते हैं ट्रेनर के ऊपर। ये क्लास है जो ट्रांसफार्मर आपको प्रोवाइड करता है किसी प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है मॉडल, इसको आप अपना मॉडल देते हैं, जो कि हमारे केस में डिजिटल बर्ड है। एक है आर्ग्स यानी आर्ग्यूमेंट्स, इसको आप अपना आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर देते हो, वैल्यू देते हो, जो कि हमने यहाँ पे सेट किया है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड ट्रेनिंग डेटा सेट एंड इवेल डेटा सेट, मैंने दोनों में सेम वाला यूज किया है, ट्रेनिंग एंड टेस्ट में। लेकिन आप यहाँ पे टोकनाइज करते वक्त इनके सेट बना सकते हो, ठीक है। दिस नॉट अ बिग डील, बट आप कर सकते हो। एंड फिर आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो ट्रेनर के ऊपर आप ट्रेन मेथड को कॉल करते हो। बट ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अंदर ट्रेनिंग आर्गुमेंट क्लास के अंदर फर्स्ट पैरामीटर है आउटपुट डायरेक्टरी, कि जब आप इस मॉडल को फाइन ट्यून करते हो तो इंटरनल इसके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेव करता है।
उसके लिए आप ये देते हो कि आप इस डायरेक्टरी पे सेव कर दें। ये जैसे रन करते हो ये डायरेक्टरी खुद ब खुद बन जाएगा, जो स्टोर करेगा आपके मॉडल के चेक पॉइंट्स, लॉग्स जो भी हैं। इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी, इस पैरामीटर के अंदर आप वैल्यू देते हो या तो स्टेप या इपोक। अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल हर इपोक के एंड पे इवैल्यूएट हो जाए तो फिर आप इपोक देते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सेव होते वक्त स्टेप बाय स्टेप जो जाए उस पे इवैल्यूएट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे स्टेप देते हो। लर्निंग रेट, आपको पता है कि बैक प्रोपोगेशन के दौरान जो आप वेट को अपडेट करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो अपने मॉडल को, तो वो आप लर्निंग रेट इनिशियली मेरा ये है। पर डिवाइस ट्रेंड बैच साइज एंड पर डिवाइस इवैल बैच साइज, ये आप इसलिए देते हो कि अगर आप बड़े डेटा के साथ डील करते हो तो आपके पास इतना रैम या मेमोरी नहीं होगी, तो फिर आप बैच में अपना डेटा दे सकते हो जिससे आपको कोई एरर इशू नहीं आएगा। कितनी बार आप अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो? 3 बार। अब वेट डिके, मॉडल को ओवर फिटिंग से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है वेट डिके विद दिस वैल्यू जस्ट टू अवॉइड ओवर फिटिंग। लॉगिंग डायरेक्टरी लॉग्स एंड लॉगिंग स्टेप्स 10, नॉर्मली आप 10 से स्टार्ट करते हो, 20 या कुछ भी दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन लॉग के अंदर स्टोर होगा हर 10 स्टेप के बाद, उसके बाद ट्रेन करते हो। तो मैं अभी के लिए इसको रन करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप इस सेल को रन करते हो, मॉडल इज नॉट डिफाइंड, ये मैंने रन नहीं किया आई थिंक, सो मुझे ये रन करना होगा। अब मैं इसको रन करता हूं। अभी आप एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है, ये बहुत सिंपल है, नॉर्मली बिगिनर्स इसको देख के स्किप करते हैं इस प्रोजेक्ट को, बट यहाँ पे वो आपसे एपीआई मांग रहा है। इस एपीआई का मतलब ये है कि आप ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये आपको क्लियरली कह रहा है यू कैन फाइंड योर एपीआई की इन योर ब्राउजर हियर। जस्ट इस लिंक पे क्लिक करें, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना एपीआई की यहाँ से कॉपी कर लें। कैसे करते हूँ मैं आपको शो करता हूँ। यहां से आप अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा एंड ये ऑटोमेटिकली आपको एपीआई की भी देगा। आप जस्ट इस पे क्लिक करके कॉपी हो जाएगा, इसको क्लोज कर दें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें एंड एंटर कर दें। सो थोड़ी देर बाद आपकी मॉडल का जो ट्रेनिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी अब ये जो लाइन है ये ट्रेनिंग में जा रहा है। सो अगर ये जीपीयू होता तो बहुत फास्ट जाता, बट सिंस ये सीपीयू है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट स्टिल ये सीपीयू पे भी फास्ट है क्योंकि मैंने कम डेटा यूज किया है और टोकनाइज भी किया हमने डेटा, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखा देता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाए। सो यू कैन सी यहाँ पे हमने 3 इपोक चलाया था। सो दिस इज फर्स्ट इपोक और ये यहाँ पे ट्रेनिंग लॉस है और ये यहाँ पे वैलिडेशन लॉस है। सेकेंड इपोक पे क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि कहाँ पे, हाँ यहाँ पे हर इपोक के बाद आप मॉडल को इवेल्युएट कर दें। सो ये हर इपोक के बाद मॉडल को इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है। आप इंक्रीज कर देना 5 इपोक्स करना। अब हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। सिंस वी हैव 0, 1 to 6 क्लासेस, तो हम उसका प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड एक्यूरेसी एंड फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो आप देख सकते हो मॉडल ने हमें 99 एक्यूरेसी दिया विच इज क्वाइट गुड, सिंस मैंने वही सेम डेटा यूज किया है। बट आप ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेशन सेट यूज कर लेना। बट आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल की मिस्टेक्स भी बहुत कम है, यानी इसने करेक्ट क्लासिफाई किया है। सो जो कोड है वो आप कुछ इस तरह यूज करते हो। ये हम पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं। पहले तो आप ट्रेनर, जो हमारा ट्रेन मॉडल है दिस क्लास, आपको इससे प्रेडिक्शन करने होंगे जो टेस्ट डेटा था उस पे। तो ये आपको 2 चीजें देगा, प्रेडिक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू लेबल्स। फिर मैं प्रेडिक्शन के अंदर जाके आर्ग्यूमेंट मैक्स से उसके लेबल्स मैंने निकाले, यानी 0, 1 until 7 जो 7 क्लासेस थे। एंड देन व्हाट आई हैव डन, जो ट्रू लेबल्स हैं एंड प्रेडिक्टेड लेबल्स हैं उनके बीच में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के मदद से कंपैरिजन किया एंड देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से कंपैरिजन किया। तो आप देख सकते हो प्रिसीजन दिस क्लास के लिए 100 है, 100 रिकॉल एंड 100 F1 स्कोर, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है।
अब ये मॉडल को हमने सेव करना होगा, तो बार आप क्या करते हो, मॉडल डॉट सेव प्री ट्रेंड, और यहाँ पे आप फाइन ट्यून मॉडल अपना पाथ दे सकते हो, ठीक है, नाम दे सकते हो बेसिकली। इसी तरह जो टोकनाइजर है वो भी आप कुछ इस तरह करते हो, एंड इन लाइन्स की मदद से आप अपने मॉडल को सेव करते हो। सो अगर मैं अभी के लिए इसको रन कर दूं, यहाँ पे आप देख लेना, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं कुछ भी नहीं है, बट अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, लेट मी रिफ्रेश। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे डॉट को भी यूज करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली फोल्डर बना रहा हूँ। सो अब अगर मैं रन कर दूं, यहाँ पे आ जाने चाहिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया फाइन ट्यून मॉडल, जिसके अंदर आपके कुछ फाइल्स होंगे। अब ये वो फाइल है या ट्रेंड मॉडल है जो हम आगे डिप्लॉयमेंट में यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्रेडिक्शन सिस्टम बिफोर गोइंग टू द डिप्लॉयमेंट पार्ट। तो उसके लिए मुझे पहले मॉडल को लोड करना होगा। यू नीड टू यूज दिस कोड लाइक सेम जो हमने स्टार्ट में किया, मॉडल एंड टोकनाइजर को यहाँ पे लोड किया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, डेफ प्रेडिक्ट, जिसके पास एक टेक्स्ट आएगा। अब ये नया टेक्स्ट होगा यूजर का। अभी के लिए हम अपना ट्रेंड जो लोडेड मॉडल है वो, जो टोकनाइजर है वो, और एक डिफॉल्ट पैरामीटर मैक्स लेंथ 22 था, आई थिंक 21 था, वो यहाँ पे यूज करने वाला, या 22 था, जो भी था, लेकिन आपने एग्जैक्टली वही लेंथ यूज करनी होगी। सबसे पहले जो भी यूजर का टेक्स्ट है वो हमने क्लीन करना होगा, क्योंकि इस टेक्स्ट में भी स्टॉपर्स हो सकते हैं, लोअर केसिंग भी करना होगा। सो लोअर केस एंड रिमूव स्टॉप वर्ड्स। अब हमें पता है कि इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ऑलरेडी हमने ऊपर डिफाइन किया है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन के अंदर कॉल करके इसको यूजर का टेक्स्ट पास किया, और ये पलट के हमें क्लीन टेक्स्ट देगा, ठीक है। अब हमने इस टेक्स्ट को टोकनाइज करना होगा, तो उसके लिए हमें टोकनाइजर को कॉल करके इसको यूजर का टेक्स्ट, वही सेम पैडिंग, ट्रंकेशन, मैक्स लेंथ जो हमने डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया है वो मैं पास करता हूँ, मैक्स लेंथ। एक और पैरामीटर रिटर्न विल बी टेंसर फ्लो, रिटर्न टेंसर विल बी पीटी, यानी इंटरनल ये पाइटॉर्च को ही यूज करेगा, ठीक है। अब एक आखिरी काम करते हैं इसमें कि आप को यहाँ पे टॉर्च लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की थी, आई थिंक उसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके अंदर आपको ये कोड करना होगा। मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो हमें ग्रेडियंट चाहिए, बट ये चूंकि इनफ्रेंस है, यानी टेक्स्ट है, यूजर का नया टेक्स्ट है, इसके लिए हमें ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए। सो इसलिए आप विद के अंदर जाकर टॉर्च में नो ग्रेडियंट बता सकते हो। अब इसके अंदर जाके हम इस इनपुट्स पे मॉडल से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन करने के बाद मॉडल मुझे आउटपुट्स देगा, और फिर जाके मैं मॉडल को कॉल करके ये इनपुट्स पास करता हूँ यूजर का। सो ये हमें आउटपुट्स देगा जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटीज होंगे, और इन प्रोबेबिलिटीज को मैं मॉडल से निकालूंगा, यानी इनकी लॉजिट्स निकालूंगा। सो आउटपुट के अंदर जाके डॉट ऑफ लॉजिट्स को कॉल कर सकते हो, ये एक फंक्शन होता है। सो जो भी लॉजिट्स है, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं उनकी आईडीज निकालता हूँ। सो टॉर्च डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स को मैंने लॉजिट्स पास किया, बेसिकली लॉजिट्स, मैं इसको लोअर में करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लॉजिट्स डायमेंशन बता दिया और इसकी आइटम निकाला, एंड दिस इज द प्रेडिक्टेड लेबल। अब ये वो क्लास है बेसिकली, और ये हमें बेसिकली बाहर करना चाहिए इस विद से, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न दिस प्रेडिक्टेड लेबल। सो अगर मैं अभी के लिए डमी टेक्स्ट बनाऊं लाइक दिस, play some awesome, play some funny
म्यूजिक, और मैं इस प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करके इसको ये टेक्स्ट पास कर दूं जस्ट टू सी। अच्छा, इस फंक्शन को हमने क्या क्या चीज़ें पास करने हैं, मॉडल टोकनाइजर। सो मैं यहाँ पे मॉडल जो ऊपर मैंने लोड किया है एंड टोकनाइजर पास करता हूँ। नेम इनपुट इज नॉट डिफाइंड, दिस शुड बी इनपुट्स लाइक दिस। लॉजिक्स इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है? ओके, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली चेंज किया, वो प्रीवियसली जो कोड मैंने किया था, क्योंकि ये सजेशन देता है। सो वी आर गेटिंग 4 एंड 4 इज कोई लेबल है। अब हम इसका नाम निकालेंगे क्योंकि यूजर को हमने नाम दिखाना है, तो उसके लिए आप ये कोड कर सकते हो। अगर मैं डिक्शनरी के अंदर अगेन एक लूप चलाओ फॉर आई एंड वर्ड या लेबल, सॉरी लेबल इन न्यूमेरेट, वो जो ऊपर यूनिक लेबल थे उसके ऊपर, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस को उल्टा करता हूँ, लेबल को आई देता हूँ लाइक दिस, और इसी को अगर मैं कॉपी कर दूँ कंट्रोल सी, यहाँ से हट के यहाँ पे यहाँ पे मैं इंटेंट कहूँगा कि जो भी इंटेंट है वो मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और उस इंटेंट को मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक क्लासेस, मैप करूँगा। सो मैप करने के लिए मैं ये कोड यूज़ कर कि चूँकि ये एक डिक्शनरी है तो मैं क्लासेस को यहाँ पे कॉल करके इसके ऊपर गेट को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं दिखाऊँ, जस्ट अगर आपको दिखाऊँ, ओके, गेट को आपको एक पैरामीटर देना होगा, तो मैं इसको देता हूँ जो भी प्रेडिक्टेड हमें मिला है। क्लासेस डॉट गेट इंटेंट, इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, और मैं कहता हूँ कि प्रेडिक्टेड इंटेंट। अच्छा, इसके अंदर एक और पैरामीटर है कि अगर आपको कुछ ना मिला तो आप अननोन पास कर दें, और मैं अकॉर्डिंगली इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। unknown intent, it should not be unknown because we are getting the intent here। सी, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, ये देखिए ये आपका इंटेंट है। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज द इंटेंट विच इज 4, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 4 नंबर पे है ऐड टू प्लेलिस्ट, ओके। अब मैं क्लासेस के अंदर जाके गेट को अपना इंटेंट पास कर रहा हूँ, एंड अगर नहीं मिलता तो फिर ये अननोन देगा। सो इट शुड गिव मी व्हाट, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी नहीं जानता कि ये क्यों नहीं कर रहा है, बट यहाँ अब ये जो कोड है ये मैंने कमेंट किया, दिस इज द फंक्शन, और इसको मैं जो कोड पास करने वाला हूँ वो ये है, ठीक है। मेरे पास ये आईडी टू लेबल डिक्शनरी है, मैंने पिछली बार क्लासेस नाम दिया था, बट ये परफेक्ट नाम मिला इसको अभी। उसके बाद बेसिकली दिस टाइम आई हैव टू यूज ये प्रीवियसली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ये वाला यूज करना है। I'm sorry for that, but yes, I have to use this one. उसके बाद मेरे पास कुछ मैसेजेस है लिस्ट के अंदर, मैंने लूप चलाया, इन मैसेजेस को 1 बाय 1 निकाला, प्रेडिक्ट किया, 1 बाय 1 रिजल्ट आ रहा है। फिर id टू लेबल डॉट गेट, वो प्रेडिक्टेड लेबल, अगर नहीं मिलता तो अननोन, एंड अकॉर्डिंगली मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी,
अब देख सकते हो पहला इनपुट है व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, और यह हमें प्रेडिक्ट करके दे रहा है ऐड टू प्लेलिस्ट, जो कि गलत प्रेडिक्ट किया है, इट शुड बी वेदर। फाइंड मी अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट अबाउट एआई, ऐड टू प्लेलिस्ट, ये भी ठीक है। आर देयर एनी इवेंट स्क्रीनिंग दिस वीकेंड, ऐड टू प्लेलिस्ट, या इट कुड बी करेक्ट। ऐड दिस सॉन्ग टू माई प्लेलिस्ट, इसने बुक रेस्टोरेंट दिया, ये भी इसने गलत प्रेडिक्शन दिया है। I'd like to book a table for two, ये इसने सही प्रेडिक्शन दिया है। Read to book, I just finished reading, I think this should be correct। म्यूजिक के लिए यहाँ पे अगेन इसने गलत प्रेडिक्शन दिया। I don't know कि इस बार क्या होगा, बट पिछली बार तो ये सही प्रेडिक्ट कर रहा था। बट these are the predictions of the model। सिंस मैंने बहुत कम डेटा यूज किया है तो मॉडल यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, बट ओवरऑल जो एक LLM प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह है। अब एक आखिरी काम करता है डिप्लॉयमेंट में जाने से पहले कि हम इस मॉडल को सेव कर दें, लाइक दिस वन। तो पहले हमने इसको जिप करना होगा, देन हमने यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना होगा ताकि हम बहुत सारे मसलों से बच जाएं। तो उसके लिए एक कोड है जो आप हर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, लाइक दिस कोड। दिस इज द कोड। आप वो पाथ कॉपी कर दे अपने मॉडल का। कैसे कर दोगे, आप मॉडल पे जाए, 3 डॉट पे क्लिक कर दे, यहाँ से कॉपी पाथ, ठीक है। दिस लाइब्रेरी शटिल नाम है इसका, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसके अंदर जाके एक फंक्शन है मेक आर्काइव, इसको आप कोई नाम दे सकते हो। जिप ये पैरामीटर आपने देना होगा, वैल्यू बेसिकली, और जो आपका आउटपुट dir जिसमें आप सेव करना चाहते हो, एंड आप फिर इसको रन कर देना। और फिर आप google.colab से फाइल्स को इंपोर्ट करके फाइल्स के अंदर जाकर डाउनलोड, और वो जिप फाइल का पाथ जो भी यहाँ पे जिप आएगा, यू विल सी हियर, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, और ये आ गया, आपका जिप आ गया ऑटोमेटिकली, एंड देन यू विल सी, ये देखिए आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू द डिप्लॉयमेंट पार्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने वेट करना है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट। सो पहले काम, आप अपने IDE में एक फोल्डर बनाएं और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएं, और जो सेव डाउनलोड करने के बाद जो आपके पास सेव मॉडल था उसको भी यहाँ पे आपने लाना होगा, ठीक है। यू कैन सी जिप नहीं होना चाहिए, अनजिप होना चाहिए, और आप एक main.py फाइल बना दें। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले जाए आप अपने टर्मिनल में, एंड टर्मिनल के अंदर आप कुछ इंस्टॉलेशन कर दें, लाइक पिप इंस्टॉल Streamlit library, transformers, torch, NLTK। सो ये है वो लाइब्रेरी जो आपको इंस्टॉल करने हैं। जस्ट एक लाइन में आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे आप एंटर करते हो तो ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाए। मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको इंस्टॉल कर चुका हूँ। नाउ लेट्स डू इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। सो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर दे Streamlit को एज st, एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट डिस्टिल, why it's not suggesting me distilbird tokenizer, and distilbird for sequence classification class, ये अभी के लिए आपको चाहिए। अब हम लोड करते हैं मॉडल्स को जो सेव मॉडल हैं। सो मॉडल विल बी इक्वल टू distil for sequence classification dot from pre trend, ये बिल्ट इन क्लास है, फंक्शन है इस क्लास के अंदर, और इसके अंदर आप अपना पाथ दे दें। सो वो है distilbird मॉडल, जो कि बेसिकली यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सेम काम हमने टोकनाइजर के लिए करना है। सो टोकनाइजर distilbird टोकनाइजर एंड distilbird, अच्छा यहाँ पे सॉरी आपको फ्रॉम pre trend,
नाउ लेट्स क्रिएट UI, बेसिकली ऐप। तो UI क्रिएट करने के लिए आप स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके पहले आप टाइटल दे सकते हो, लाइक फाइन ट्यून्ड डिजिटल बट मॉडल फॉर इंटेंट डिटेक्शन। फिर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, लाइक टेक्स्ट। ST के अंदर जाके आप इनपुट टेक्स्ट इनपुट मेथड कॉल करके यूजर से इनपुट ले सकते हो। टाइप योर मैसेज एंड फिर आप चेक लगा सकते हो कि इफ, यानी बटन ऐड कर सकते हो, ST डॉट बटन, यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेडिक्ट इंटेंट। अगर ऐसा है तो फिर आप कुछ करें। अभी के लिए मैं पॉज करता हूँ, लेट मी शो यू कि ये किस तरह दिखाई देता है। उसके लिए आपको जाना होगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पे आपको लिखना होगा वाइस स्ट्रीम। ये जूम इन की वजह से ये इशू आ रहा है। स्ट्रीमलेट रन और जो भी आपके फाइल का नाम है man.py, स्ट्रीमलेट रन man.py। जैसे आप एंटर करते हो तो आपके ब्राउजर में आपका ऐप ओपन हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज द इंटरफेस। अब जैसे ही यहाँ पे इनपुट आएगा, वो इनपुट इसके पास जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इनपुट हमने पास करना होगा प्रेडिक्ट मेथड को, और वो पलट के हमें देगा आईडी, यानी जो भी इंटेंट क्लास है वो देगा। सो वो प्रेडिक्ट मेथड यहाँ पे कॉल करके मैं इसको पास करता हूँ टेक्स्ट, और उसको मैं मॉडल भी पास करता हूँ एंड उसको मैं टोकनाइजर भी पास करता हूँ। ये प्रेडिक्ट मेथड हम यहाँ पे कह सकते हैं कस्टम फंक्शन। सो डेफ वही सेम फंक्शन होने वाला है, प्रेडिक्ट मॉडल टोकनाइजर एंड डिफॉल्ट बाइस्ट आई थिंक। फिर उसके अंदर वो सेम चीज, इसको पहले चाहिए एक क्लीन वाला फंक्शन डेफ प्री प्रोसेस, बल्कि मैं एग्जैक्टली वही फंक्शन यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम वही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, वो सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिमूव करता हूँ एंड फिर ऊपर जाके यहाँ पे कंट्रोल V मारता हूँ। सो लॉजिक वही सेम है, स्ट्रीमलेट, ट्रांसफार्मर्स, टॉर्च, और ये पार्ट में यहाँ से हटा के NLT के एंड स्टॉपर्स मैंने इंपोर्ट किया, फिर लोड किया सेव मॉडल्स को, और यहाँ से हमने जो चीज़ें थे हमें ज़रूरत थे क्लीनिंग के लिए, लाइक स्टॉपर्स को डाउनलोड करना और उनको सेट करना, वो भी आ गए। एंड दिस आर द कस्टम फंक्शंस, प्री प्रोसेस टेक्स्ट, लोअर केसिंग और स्टॉपर्स रिमूवल, वो यहाँ पे हमने कॉल किया है, टेक्स्ट को टोकनाइज किया है, पलट के हमें एक आईडी मिल रहा है और वो आईडी यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं। नाउ आईडी गेट करने के बाद हमने उसके क्लास का जो नाम है वो यहाँ पे निकालना होगा। सो वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था लाइक दिस आईडी टू लेबल। अब फाइनली इंटेंट हमें मिलेगा कैसे, आईडी लेबल के अंदर जाके गेट को हम आईडी पास करते हैं जो मॉडल ने पलट के दिया है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर अननोन वैल्यू दें एंड उसके बाद फिर हम डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले के लिए आप st.write मेथड यूज कर सकते हो, प्रेडिक्टेड इंटेंट इट शुड बी इंटेंट, और यहाँ पे वो इंटेंट हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, चीज़ों को संभालने के लिए इस पूरे पार्ट को कट करता हूँ। सी हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट है, यूजर जैसे इनपुट देगा वो यहाँ पे आएगा। बटन के क्लिक पे पहले हम ये चेक करेंगे कि यूजर ने कुछ टाइप किया भी है या नहीं। अगर किया है देन ओनली आप ये लॉजिक परफॉर्म करना, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर एल्स पार्ट में आप st.write में लिखें टाइप योर मैसेज
प्लीज, ये कोड है, ठीक है। ये आपके डिप्लॉयमेंट एंड यूआई वाला कोड है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश कर दूँ और आपको एक इनपुट दिखाऊँ, हल्का सा मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी, दिस इज द सेम सेंटेंस, गेट वेदर, यहाँ पे तो इसने सही प्रेडिक्ट किया। मैं एक और ट्राई करता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये वाला ऐड करता हूँ, एड द न्यू एल्बम टू माई लाइब्रेरी, इसके लिए भी इसने सही प्रेडिक्ट किया, ठीक है। सो ये था एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन